देवसाई के खूबसूरत पहाड़ों में दरिया के किनारे बैठी हुई वो एक खूबसूरत परी लग रही थी। उसके लंबे रेशमी बाल, गुलाबी गाल और चमकता हुआ गोरा रंग, ऐसा लगता था कि जैसे इस वादी के हुस्न में उसकी खूबसूरती ने नए रंग बिखेर दिए हों। वो आज बहुत खुश थी, बात बात पे हंस पड़ती थी। वो अपने घर से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर मेरे साथ इन बेयाबान पहाड़ों में आई थी। मुझसे बहुत प्यार करती थी। आज मैं उसको वो सरप्राइज देने वाला था जिसका शायद वो कई बरसों से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन फिर अचानक हमारी ज़िंदगी में एक बहुत भयानक और खौफनाक मोड़ आया, और वो हुआ जिसका कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी तकरीबन 25 साल पहले शुरू होती है, जब हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उसका नाम मेहरुन्निसा था। मैं उसको प्यार से मेहरू बोलता था, और मेरा नाम सुल्तान चंगेज़ी है। वो अक्सर मुझे मेरे चंगेज़ खान कहकर बुलाती थी। वो मेडिकल पढ़ रही थी और आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी, और दूसरी तरफ मेरी दिलचस्पी पढ़ाई में तकरीबन ना होने के बराबर थी। मैं दुनिया का बेहतरीन MMA फाइटर बनना चाहता था, और उसके लिए बहुत सख्त मेहनत कर रहा था। कई सालों की स्ट्रगल के बाद तकरीबन 2003 में 6 फुट 5 इंच कद और 125 किलो प्योर बॉडी मसल के साथ मैं दुनिया के बेहतरीन हैवीवेट MMA फाइटिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गया। फाइटिंग कंपटीशन ख़त्म होने के बाद मैं एक वर्ल्ड लेवल प्रोफेशनल MMA फाइटर बन चुका था, और दूसरी तरफ वो भी अपना आई स्पेशलिस्ट कोर्स कंप्लीट कर चुकी थी। गुज़रते सालों के साथ कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अब वक्त आ गया था कि हम अपने प्यार को एक खूबसूरत रिश्ते का नाम दें। मैं उसको प्रपोज करना चाहता था, और शायद वो भी इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। बहुत सोचने के बाद मैंने एक बहुत दूर दराज पहाड़ों में घिरी हुई खूबसूरत वादी जिसका नाम देवसाई था, उसका इंतखाब किया। मैं चाहता था कि मैं उसे ऐसे प्रपोज करूं कि वो हमारी एक खूबसूरत याद बन जाए। जब मैंने उसको इस हॉलिडे प्लान के बारे में बताया तो वो चौंक के बोली कि ये जगह तो बहुत दूर है और यहाँ तो बहुत जंगली जानवर भी होते हैं। तो मैंने उसे हंसते हुए बोला, तुम घबराती क्यों हो? तुम दुनिया के बेहतरीन MMA फाइटर के साथ जा रही हो। कोई जंगली जानवर तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता, और तुम्हारे प्यार में अगर अकेले मुझे किसी शेर से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो हंसते हुए बोली, ठीक है मेरे चंगेज़ खान, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। कराची से देवसाई की वादी तक पहुँचते हुए हमें बहुत देर हो गई। सफ़र बहुत लंबा था, हम थके हुए थे, तो जल्दी खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह होते ही हमने नाश्ता किया, और फिर सारा दिन खूबसूरत पहाड़ों में और वादियों में पैदल सफ़र करके गुजारा। अब हम शिंगू शिगर व्यू पॉइंट रिसोर्ट तक पहुंच चुके थे। सेकेंड डे कैंप हमने यहीं पर किया। रात को बहुत अजीबोगरीब जंगली जानवरों की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि नींद में कुछ पता ही नहीं चला कब रात गुजर गई। फिर वो दिन आ गया जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उस दिन मैंने मेहरू को उस पॉइंट पर लेके जाना था जहाँ पर शिंगू और शिगर दो खूबसूरत दरियाओं का मिलन होता था, और उसी जगह पर मैं उसको प्रपोज करना चाहता था। जब हम उस पॉइंट पर पहुँचे तो दोपहर का वक्त हो चुका था। सूरज ढलने वाला था। दरिया के खूबसूरत किनारे पर खड़े मैंने मेहरू के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेहरू, मुझे ऐसा लगता है
जब खुदा ने मुझे प्यार देना चाहा तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। तुम खुदा की तरफ से मेरी ज़िंदगी में एक बेहतरीन तोहफ़ा हो जिसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूं और कभी भी तुम्हारी आंखों में कोई आंसू ना आने दूं। उसके बाद मैंने एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी जो ख़ास तौर पे मैं उसके लिए इंग्लैंड से लेकर आया था, मैंने उसका बॉक्स ओपन किया और उससे पूछा, मेहरू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आना पसंद करोगी? क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी? मेहरू मुस्कुराते हुए और कुछ शर्माते हुए बोली, ये हीरे की अंगूठी कितनी खूबसूरत है और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये एहसास कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। हाँ, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी। जैसे ही मेहरू को मैंने वो अंगूठी पहनाई, कोई बहुत बड़ा जानवर दहाड़ता हुआ हम दोनों से आकर बहुत ज़ोर से टकराया। हम दोनों ज़मीन पर गिर चुके थे। इसके साथ ही फिर एक ज़ोर की दहाड़ सुनाई दी। जब मैंने मुड़ के देखा तो मुझे एक बहुत बड़ी खौफनाक बला दिखाई दी। उसका कद तकरीबन 9 फुट था। उसकी लोअर बॉडी इंसानों की तरह थी और उसकी अपर बॉडी एक बहुत ही खौफनाक गोरिल्ला की तरह थी। मुझे ऐसा लगा कि इस बला का नाम बिगफुट है, जिसका जिक्र ब्रिगेडियर शेर खान ने अपनी किताब में किया था। वो बिगफुट मेहरू के बिल्कुल करीब खड़ा गुर्रा रहा था। ऐसा लगता था कि वो मेहरू को अपना शिकार बनाकर अपने साथ लेके जाना चाहता था। इससे पहले कि वो मेहरू पे हमला करता, मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। मैंने उसको नेक लॉक लगाकर ज़मीन पर गिराना चाहा, लेकिन उसमें तो एक पहाड़ जैसी ताकत थी। वो ज़रा भी अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने उसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त को और सख्त कर दिया और चीख कर मेहरू को बोला, मेहरू, तुम जल्दी से भाग जाओ, मैं इसको रोकता हूँ। मैं इसको तुम तक कभी नहीं पहुँचने दूँगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे, मेहरू रोते हुए बोली। जल्द ही बिगफुट अपने आप को मेरी आहनी गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसने मुझे तकरीबन 14 फुट हवा में ऊपर उठाया और जोर से फेंका। मैं तकरीबन 20 फुट दूर जाकर गिरा। वहाँ मेरे हाथ में एक दरख्त का बहुत बड़ा तना आया। मैंने उस तने को उठाकर बिगफुट की तरफ भागा और जब मैंने जोर से वो तना बिगफुट को मारना चाहा तो बिगफुट ने वो तना मेरे हाथों से छीन लिया और उसको इतनी आसानी से तोड़ा जैसे वो कोई पतली सी डंडी हो। उसके साथ ही बिगफुट ने अपना राइट आर्म मेरी तरफ फुल स्विंग किया। वो इतनी ज़ोर से मेरे सर पे आके लगा, ऐसा महसूस होता था किसी ने बहुत ही बड़ा आयरन रॉड मेरे सर पे मारा हो। मेरा सर फट गया और खून रसने लगा। उसके साथ ही बिगफुट ने अपना पंजा मेरे सीने पर मारा। उसके नाखूनों ने मुझे ऐसे चीर दिया जैसे मेरे सीने पर किसी ने छुरियां चला दी हों। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन इतनी खौफनाक बला के साथ इतनी खूनखार लड़ाई का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अब तक मैं ये जान चुका था कि अगर मैं इस लड़ाई में हार गया या इससे पीछे हट गया तो इस बला का अगला शिकार मेहरू है। और शायद उस बला को भी अंदाज़ा हो चुका था कि मेहरू तक पहुंचने के लिए उसको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं बहुत सख्त ज़ख्मी हो चुका था और उस बला पर अगला वार क्या करना है ये सोचने का वक्त मेरे पास 1 सेकंड से भी कम था। मैंने जैसे ही देखा कि बिगफुट दरिया से तकरीबन 7 फुट के फासले पे खड़ा है, यानी दरिया से बहुत करीब खड़ा है, मैं फुल स्पीड से बिगफुट की तरफ भागा और अपनी पूरी ताकत से बिगफुट को लेकर दरिया में जा गिरा। रिसेंटली होने वाली बारिशों की वजह से दरिया का बहाव बहुत तेज़ था। कुछ ही सेकंड्स में मैं बहुत दूर निकल गया और साथ ही नींद बेहोशी के आलम में
कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं नहीं जानता। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि एक मिलिट्री ऑफिसर मेरे पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। मैंने उससे कहा, मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मेरा नाम मेजर हरभजन सिंह है। आप इस वक्त इंडियन टेरिटरी में हैं। आपको तकरीबन 3 दिन बाद होश आया है। बेहोशी के आलम में आप एक नाम बार बार ले रहे थे, मेहरू। ये मेहरू कौन है और आपके साथ क्या हुआ है? मैंने सब कुछ मेजर हरभजन सिंह को बताया तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। शाम के वक्त मेजर हरभजन सिंह दोबारा मेरे कमरे में आया। वो बहुत खुश था। वो बोला, हमने आपका इंतज़ाम अमृतसर के बेहतरीन अस्पताल में कर दिया है। अब हम आपको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और जैसे ही आपके पेपर्स तैयार हो जाते हैं हम आपको वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर देंगे। अमृतसर के अस्पताल में उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बिल्कुल मेहमानों की तरह ट्रीट किया और बहुत प्यार दिया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मैं रिकवर कर चुका था और मेरे बॉर्डर कंट्रोल पेपर्स भी तैयार हो चुके थे। लेकिन इन सारे दिनों में एक परेशानी मुझे खाई जा रही थी और रात को सोने भी नहीं देती थी। वो ये सवाल था कि मेहरू के साथ क्या हुआ। मैं जल्द से जल्द वाघा बॉर्डर पहुंचना चाहता था और पाकिस्तान में एंटर होकर मेहरू की तलाश शुरू करना चाहता था। लेकिन जब मैं वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर हुआ तो अचानक ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि मेहरू बहुत दूर से मेरी तरफ भागे चले आ रही थी। मेरे पास आते ही वो मेरे सीने से लिपट गई और खुशी से रोते हुए बोली, वाह भाई, तुम तो वाकई चंगेज़ खान निकले। मैंने उससे पूछा, जब मैं बिगफुट को लेकर दरिया में गिर चुका था तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने मुझको बताया, जब तुम दरिया में गिरे पानी का बहाव बहुत तेज़ था और तुम बहुत तेज़ी से बहते चले जा रहे थे और मैं तुम्हारे साथ साथ दरिया के किनारे भागती चली जा रही थी। भागते 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 एक वक्त आया जब तुम मेरी नज़र से ओझल हो गए। लेकिन मैं भागती रही और फिर हुसैनी ब्रिज पे जाकर मैं रुक गई। वहाँ से आगे इंडियन टेरिटरी स्टार्ट होती थी। वहाँ पर मुझे पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया और गिलगित मिलिट्री बेस तक पहुँचा दिया। मैंने उनको सारा माजरा सुनाया तो उन्होंने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ कांटेक्ट किया। इंडियन मिलिट्री ने बहुत सपोर्ट किया और तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। कुछ ही वक्त में बेहोशी के आलम में तुम लाटू के मकाम पर दरिया के किनारे पर उनको मिल गए। 3 महीने बाद मेरी और मेहरू की शादी हो गई। मेजर हरभजन सिंह, जो अब हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, इंडिया से ख़ास हमारी शादी को अटेंड करने पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। इस कहानी के आखिर में मैं आप सबसे सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कभी आप देवसाई की वादी में जाना चाहें तो इस बात को जहन में रखिएगा कि वहाँ एक खूनखार बला का बसेरा है और किसी भी वक्त वो आप पे हमला आवर हो सकती है। I hope that you liked this video. Please leave your opinion in the comment box. It would help us improve the standard of our videos. To get notified about our exciting new videos, please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon button. Thank you.